हेलो मेरे भाइयों, वेलकम बैक टू पहाड़ी फिटनेस। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ 40 एमसीक्यू जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है वॉलीबॉल गेम के लिए। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, तो शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। फर्स्ट क्वेश्चन है, वॉलीबॉल गेम को किसने इन्वेंट किया? तो आंसर इज विलियम जी मॉर्गन। दोस्तों, जो ये डार्क बोल्ड में लिखा है वही इसका राइट आंसर है। वॉलीबॉल कोर्ट की लेंथ क्या होती है? लेंथ होती है 18 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉलीबॉल कोर्ट की विड्थ क्या होती है? तो विड्थ होती है 9 मीटर। तो 18 इंटू 9 मीटर्स का जो उसकी जो कोर्ट का जो साइज़ है वो यही होता है। हाइट क्या होती है वॉलीबॉल नेट की मेंस के लिए? तो आंसर है 2.43 मीटर्स, क्योंकि मेंस के लिए अलग होती है और वुमेन्स के लिए अलग होती है, और वुमेन्स के लिए होती है 2.24 मीटर। दोस्तों, हर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से करना। वॉलीबॉल वॉलीबॉल की जो नेट होता है उसका लेंथ क्या होता है? तो 9.5 मीटर से लेके 10 मीटर तक भी कई जगहों पे होता है। इनफैक्ट 11 मीटर तक भी होता है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से डिपेंड करेगा। 9.5 यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन था, तो इस हिसाब से यहाँ पे 950 ही राइट आंसर है। विड्थ क्या होती है, चौड़ाई क्या होती है? तो चौड़ाई उसकी 1 मीटर होती है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की एंटीने की लेंथ कितनी होती है टोटल? तो लेंथ होती है इसकी 1.80 मीटर। दोस्तों, ये भी याद रखना, एंटीना जो होता है वो एकदम साइड लाइन के एकदम ऊपर लगता है, ठीक है। साइड लाइन जहाँ होगी एग्जैक्ट इसी के ऊपर लगता है। नेक्स्ट, एंटीने का कलर क्या होता है? तो कलर होता है रेड और वाइट, और वो भी ऑल्टरनेटिवली चलता है वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉलीबॉल जो पोस्ट होता है, जो वो खंबे लगे हुए होते हैं, उनकी हाइट कितनी होती है? तो हाइट होती है 2.55 मीटर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द वॉलीबॉल पोस्ट शुड बी प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ। देखो, ये आपको पता होना चाहिए, जो वॉलीबॉल का जो पोस्ट है वो कोर्ट के अंदर नहीं लगता, कोर्ट के बाहर लगता है। तो यही पूछा है कि डिस्टेंस कितना हो सकता है? तो 0.50 से 1 मीटर तक का होता है। तो मोस्टली तो 1 मीटर तक का ही देखा गया है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये आपका बेस्ट अप्रोप्रिएट आंसर था, ठीक है। नेक्स्ट है, एंटीने की जो हाइट है नेट के ऊपर, क्योंकि 1.80 मीटर उसकी टोटल लेंथ है, और 1 मीटर क्योंकि लेंथ नेट की विड्थ है तो वो उसमें है, और 80 सेंटीमीटर या 8.80 मीटर जो है वो नेट के ऊपर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द डायमेंशन ऑफ एंटीना यूज इन वॉलीबॉल गेम इज 1.80 मीटर लॉन्ग है, और उसका जो डायमीटर है वो 10 है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही छोटी सी नॉलेज है, लेकिन क्वेश्चन आ सकता है, तो याद रखना 10 उसका डायमीटर है। कितने टाइम आउट दिए जाते हैं वॉलीबॉल में एक सेट में? तो एक सेट में दिए जाते हैं 2 टाइम आउट, और उनका ड्यूरेशन क्या होता है? ड्यूरेशन होता है 30 सेकेंड्स का, ठीक है। वॉलीबॉल गेम किसने कब इन्वेंट की गई? 1895 में विलियम जी मॉर्गन ने करी थी, और विलियम मॉर्गन क्या थे? एक अमेरिकन थे, यूएसए के रहने वाले थे। वॉलीबॉल की इंडियन फेडरेशन कब बनी? 1951 में। और जो इंटरनेशनल वॉलीबॉल की फेडरेशन है, जिसको FIVB भी बोलते हैं, वो बनी 1947 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉलीबॉल ओलंपिक में कब आया? तो 64 में आया। 64 का ओलंपिक, जो टोक्यो ओलंपिक्स हुए थे, उसी में आया, ठीक है। और कितने टीम में खिलाड़ी होते हैं? तो टोटल खिलाड़ी जो होते हैं वो होते हैं 12, राइट। और कितने सब्सटीट्यूट होते हैं? क्योंकि 6 ही खेलते हैं, तो 6 लोग हैं सब्सटीट्यूट। कमाल की बात है कि आप 6 के 6 एक साथ भी सब्सटीट्यूट कर सकते हो, ठीक है। दोस्तों, इंटरवल, क्योंकि जो वॉलीबॉल का गेम है वो 5 सेट में खेला जाता है, बेस्ट ऑफ 5 होता है, तो एक सेट में 25 पॉइंट होते हैं। तो जब 25 पॉइंट का गेम सेट कंप्लीट होता है, तो साइड बदलते हैं, और साइड बदलते हुए उनको 3 मिनट दिए जाते हैं, उसमें उसका रेस्ट टाइम भी होता है। तो हर सेट के बाद 3 मिनट का आपको एक ब्रेक मिलता है, इंटरवल मिलता है 3 मिनट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेंटर से अटैक लाइन कितना दूर है? तो सेंटर से अटैक लाइन जो है वो 3 मीटर की दूरी पे है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी टीम जीतेगी? जिस टीम ने पहले 25 पॉइंट बना लेती है वो टीम जीत जाती है। अगला क्वेश्चन है, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, अगर बात बेस्ट ऑफ 5 की है और दोनों टीमों ने दो दो सेट जीत लिए हैं, तो जो लास्ट सेट होगा वो हमेशा 15 पॉइंट्स का खेला जाएगा। और दोस्तों, ये भी याद रखना, जब भी लास्ट सेट तक बात होती है तो टॉस हमेशा दोबारा उछाला जाता है, और दोनों टीम के कैप्टन आते हैं और उनसे पूछा जाता है कि आपको साइड चाहिए या आपको सर्विस करनी है, साइड चाहिए, ठीक है।
तो ये भी याद रखना कि टॉस दोबारा होता है वॉलीबॉल में अगर फिफ्थ सेट तक बात पहुंची तो। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक लाइन से अटैक लाइन तक का डिस्टेंस है 6 मीटर। तो सेंटर से अटैक लाइन 3 मीटर और अटैक लाइन से बैक लाइन 6 मीटर, तो हो जाता है 9 मीटर एक साइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वॉलीबॉल गेम में जो अटैक लाइन है वो आपने कभी देखा होगा वॉलीबॉल का कोर्ट, तो उसमें अटैक लाइन पे के बाहर ना डॉटेड लाइन बनी हुई होती हैं, डॉटेड लाइंस बनी हुई होती हैं जिनको यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रोकन लाइंस। वो कितनी लंबी होती है, वो 1.75 मीटर तक लंबी होती है, ठीक है। और याद रखना जो उसकी ब्रोकन लाइन की जो लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर है और ऐसी 5 लाइनें लगी हुई हैं। तो जब आप बोलोगे कि अगर 5 लाइनें 15 सेंटीमीटर की हैं तो ये तो 75 सेंटीमीटर ही बना, तो ये 1.75 मीटर कैसे हो गया। तो हर लाइन के बीच में 20 सेंटीमीटर का भी गैप है, ये भी याद रखना। इतना शायद डिटेल कभी ना पूछा जाए, लेकिन अगर आप पढ़ रहे हो ढंग से ही पढ़ लो, छोटी सी नॉलेज है ना। देखो अगला क्वेश्चन यही आ भी गया कि वो जो जो एक्सटेंड की गई है लाइन, वो कितनी लाइन है टोटल, तो वो 5 लाइनें हैं और हर लाइन की जो लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर है। वो डॉटेड लाइन जो अटैक लाइन से एक्सटेंड हो रही है साइड की तरफ, साइड लाइन से, राइट। तो और उन दोनों लाइन जो 5 लाइन है, हर लाइन के बीच में जो गैप है वो 20 सेंटीमीटर का गैप है और जो वो लाइन है डॉटेड एक्चुअल में वो 15 सेंटीमीटर लंबी है, ठीक है। और सेम ऐसी लाइन जो होती है ना आपकी बैक लाइन में भी होती है, सर्विस लाइन पे भी होती है, सेम 20 सेंटीमीटर का गैप जो मैंने आपको बताया और 15 सेंटीमीटर का ही आपका उसकी जो लाइन की लेंथ होती है, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है भाई, जो नेट होता है ना, नेट की जो ऊपर की तो टॉप की पट्टी होती है, कैनवस जिसको बोल देते हैं या वाइट बैंड जिसको बोलते हैं, तो वो कितना चौड़ा होता है, उसकी जो विड्थ होती है 7 सेंटीमीटर होती है। सिमिलरली एक पट्टी उसके नीचे की साइड भी लगी होती है, बॉटम बैंड जिसको बोल सकते हैं, बॉटम हॉरिजॉन्टल वाइट बैंड, तो उसकी जो विड्थ है वो है 5 सेंटीमीटर। दोस्तों वॉलीबॉल इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे भी आपको एक प्रॉपर डायमेंशन वार्म अप एरिया दिखता है जिसकी जो लेंथ है 3x3 मीटर की होती है। और साथ ही साथ एक पेनल्टी एरिया भी होता है, जब कोई खिलाड़ी कुछ फाउल कर देता है या फाउल प्ले करता है ऐसा, तो वहाँ पे एक चेयर लगी होती है, वहाँ उसको बिठा दिया जाता है कुछ समय के लिए, तो 1x1 मीटर का वो भी होता है, ठीक है। दोस्तों रोटेशन की डायरेक्शन क्या होती है, तो रोटेशन जब भी होती है हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती है, याद रखना, ठीक है। रोटेशन कब होती है, जब आप पॉइंट जीतते हो और सर्विस आपके पास होती है, तो प्लेयर क्या करते हैं, रोटेट करते हैं और वो क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, इन वॉलीबॉल गेम हाउ मेनी टाइम्स कैन अ टीम टच अ बॉल। एक जब जब आप रैली चल रही है और आपके पाले में बॉल आई है तो आप बॉल कितनी बार टच करते हो, बेसिक क्वेश्चन 3 बार टच कर सकते हो, ठीक है। दोस्तों जो नेट होता है उसमें मैश होते हैं ना, बीच में स्क्वायर बने हुए होते हैं बहुत सारे, तो उनका भी डायमेंशन कई बार पूछ लिया जाता है, तो 10x10 सेंटीमीटर उनकी डायमेंशन होती है। दोस्तों वॉलीबॉल कोर्ट की सारी जो लाइंस होती हैं वो 5 सेंटीमीटर की होती हैं। दोस्तों वॉलीबॉल 1964 में मेंस और वुमेन्स दोनों के लिए इंक्लूड किया गया था, ठीक है। दोस्तों अगर गेम में ड्यूस हो जाए, ड्यूस का मतलब होता है कि जब दोनों टीमें एक पॉइंट पे आ जाए, सपोज 20, क्योंकि 25 पे गेम खत्म हो जाता है, लेकिन अगर दोनों टीमों के पास 24 पॉइंट हो गए हैं तो यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट होगा 25-24, तो 25 जिसने लिए हैं वो जीता नहीं माना जाएगा, क्योंकि अब इस सिचुएशन में आपको मिनिमम दोनों टीमों के बीच में 2 पॉइंट का डिफरेंस चाहिए, तभी वो टीम जो है जीती हुई मानी जाएगी। जैसे कि मेरे 24, आपके भी 24 हैं, नेक्स्ट पॉइंट आपने लिया 25 हो गया, तो आप जीते नहीं हो अभी, ठीक है। आपने एक पॉइंट और ले लिया 26-24, तो अब आप जीत गए हो क्योंकि 2 पॉइंट का डिफरेंस है आपके और मेरे स्कोर में, ठीक है। तो ये था ड्यूस। मैंने आपको बताया था दोस्तों, अगर डिसाइडिंग सेट खेला जाता है तो हमेशा उसमें टॉस होता है, यानी कि अगर 5th सेट खेला जाए तो उसमें टॉस होगा। दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन ये है कि वो कौन सा खिलाड़ी है जो बिल्कुल डिफरेंट यूनिफॉर्म पहन के खेलता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, लिबरो बोलते हैं, और इनको डिफेंस स्पेशलिस्ट भी बोला जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो हल्की सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो कमेंट करो और लाइक करो, सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू।